स्टूडेंट्स, मनिंद्र साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और यह बढ़ती जा रही है। इससे बचने के लिए मैं चाहता हूँ, मेरा सुझाव है आपसे कि अपने घर में रहिए, जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें और अपने हाथों को साबुन से फ्रीक्वेंटली बार बार धोते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के वो ये हैं। पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। किसी भी चार्ज के या स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मतलब किसी भी स्टैटिक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे, ये था दो पॉइंट के लिए, ये है एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो इस टॉपिक नंबर 3 में देखेंगे। उसके बाद है पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। एक बहुत सारे चार्जेस का ग्रुप है, उसकी वजह से उस ग्रुप की वजह से, मतलब वो बहुत सारे जो चार्ज हैं उन चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो इस वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो डिस्कस करने हैं। पहला है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, दूसरा है कि स्टैटिक जो पॉइंट चार्ज है, स्टैटिक पॉइंट चार्ज कौन से फील्ड जनरेट कर सकता है और कौन से फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, और फिर आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th में आता है, वो भी इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज, इसको क्यू नोट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू नोट से। तो टेस्ट चार्ज इज ए वेरी स्मॉल चार्ज। क्या है? टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज होता है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू नोट एंड इट्स नेचर इज पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव नेचर का होता है। तो अभी तक जो हमें टेस्ट चार्ज के बारे में बातें पता चली वो ये हैं कि टेस्ट चार्ज इज ए वेरी स्मॉल चार्ज डिनोटेड बाय क्यू नोट ऑफ पॉजिटिव नेचर। ठीक है, क्या क्या पता चला कि वेरी स्मॉल, दूसरी बात है कि पॉजिटिव, फिर है कि ये इतना छोटा होता है कि ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब इट इज़ टू स्मॉल दैट इट कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट बात है कि अगर इस टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब डज नॉट इफेक्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये टेस्ट चार्ज उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो टेस्ट चार्ज के बारे में क्या क्या बातें पता चली कि टेस्ट चार्ज इज़ ए वेरी स्मॉल चार्ज डिनोटेड बाय क्यू नोट, इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर एंड it is too small that it cannot produce electric field, and if we put this test charge inside the external electric field then it will not affect the electric field. अब बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है।
पॉइंट स्टैटिक चार्ज क्या होता है और पॉइंट स्टैटिक चार्ज कौन से फील्ड जनरेट कर सकता है और कौन से फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। तो स्टैटिक चार्ज वो होता है जो एक जगह रुका हुआ है, और पॉइंट स्टैटिक चार्ज जो बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत छोटा हो और एक जगह रुका हुआ हो। मतलब स्टैटिक चार्ज कौन सा होता है, जो एक जगह रुका हुआ चार्ज होता है उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। ये एक स्टैटिक चार्ज है। दूसरी बात, ये कौन सा फील्ड जनरेट कर सकता है, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। मतलब स्टैटिक चार्ज कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कांट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो कौन सा चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर सकता है। अगर स्टैटिक है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब इफ चार्ज इज स्टैटिक then it will produce only electric field only। अगर ये मूव कर रहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो चार्ज एक्सीलरेटरी मोशन नहीं कर रहा है। ऐसा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को बोलते हैं करंट। तो मतलब जो चार्ज स्टैटिक हो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो चार्ज जो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेटरी मोशन ना करे, वो करंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अगर वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब देखो, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। टाइम के साथ चेंज हो रही है मतलब वो एक्सीलरेटरी मोशन कर रहा है। ए चार्ज हु इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेटरी मोशन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा प्लस EM वेव्स भी जनरेट करेगा। क्या क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस EM वेव्स। तो आज हमें क्या पता चला कि स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। मूविंग चार्ज अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो मूव कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी मतलब ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव्स तीनों जनरेट करेगा। उसके बाद हमारे टॉपिक में हमारे काम में आने वाली चीज़ केवल ये है कि स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये चीज़ें आगे के चैप्टर्स में काम में आएंगी, ठीक है। तो हमें पता चला कि पॉइंट चार्ज जो है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अगर वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज से दूर जाते हुए होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अगर वो चार्ज नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी ओर होगी, ठीक है, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और माना ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अस कंसीडर दिस इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं टेस्ट चार्ज को रखूँगा तो क्या होगा? इस पॉइंट पे अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखता हूँ Q0, ये पॉइंट O है, ये A है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखता हूँ तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये अपनी खुद की तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं, और ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें इसको, तो ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्या इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलाम्ब फोर्स लगेगा। अब उस कूलाम्ब फोर्स, वो कूलाम्ब फोर्स कैसा होगा?
अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, ये किस पे डिपेंड करता है, इस चार्ज पे, मतलब सोर्स चार्ज पे। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। क्यों होगा रिपल्सिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अगर दोनों चार्ज सेम हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का, पॉइंट एट इनफाइनाइट। इस चार्ज के लिए पॉइंट एट इनफाइनाइट कहाँ होगा, जैसे ये चार्ज है, कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए पॉइंट एट इनफाइनाइट कहाँ होगा, तो माना जाता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का कोई भी पॉइंट, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, इसके लिए पॉइंट एट इनफाइनाइट माना जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन कि इनफाइनाइट पे इस चार्ज के लिए पोटेंशियल जीरो माना जाता है। कितना माना जाता है, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की चीज़ें और ये चैप्टर समझने के लिए, कि किसी भी चार्ज के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का कोई भी पॉइंट इनफाइनाइट माना जाता है, मतलब पॉइंट एट इनफाइनाइट माना जाता है इस चार्ज के लिए, और यहाँ पे पोटेंशियल जीरो माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। According to work energy theorem, work done by total forces, मतलब जितने फोर्स लग रहे हैं किसी भी सिस्टम पर, उन टोटल फोर्सेज के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात करते हैं कि टोटल फोर्सेज कौन कौन से फोर्सेज होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब वो फोर्स जो सिस्टम पर लगाया जाता है। तो मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इस टोटल फोर्स को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही बात है। अब इस चैप्टर का अजम्पशन है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो रहा, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या इसको मैं जीरो मान सकता हूँ? इसको अगर जीरो मानेंगे तो क्या बनेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसको यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही बात है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इधर जाएगा तो प्लस का होगा। ये है एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन। क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। अब इस पूरे चैप्टर में ये जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पे। किस पे, टेस्ट चार्ज पे। और वो फोर्स हमें इस हिसाब से लगाना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो क्या ये टर्म जीरो होगी? बिल्कुल होगी। इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या बताएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल वर्क द्वारा जो फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल को बताएगा। क्या ऐसी कुछ टर्म हमें चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। हमें जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर चाहिए। तो हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा टेस्ट चार्ज पे वो इस हिसाब से लगाया जाएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये है
एक और कॉन्सेप्ट कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अस कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें इस टॉपिक में करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कोई दो पॉइंट कंसीडर करने होंगे और उन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ए एंड ए पॉइंट बी। हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना होगा वो ये है कि ए पे हमें टेस्ट चार्ज रखना है। टेस्ट चार्ज जिसकी हमने बात की थी, ए पे हमें टेस्ट चार्ज रखना है और उस टेस्ट चार्ज को बहुत धीरे धीरे उठा के बी पे लेके आना है। बहुत धीरे धीरे क्यों उठा के लेके आना है, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या रखा, टेस्ट चार्ज। ये क्या है, पॉइंट चार्ज जिसका नेचर पॉजिटिव है। अब ये टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे रखा है, क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा इसके द्वारा? बिल्कुल लगेगा। किस तरफ लगेगा, अवे, बिकॉज ये दोनों सेम चार्जेस हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो अवे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स। बिल्कुल। अब हमें इस प्रोसेस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करना क्या है, इस ए से इस टेस्ट चार्ज को उठाना है और बी पे लेके आना है, और बी पे इस हिसाब से लेके आना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो हम जो फोर्स लगाएंगे मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो केवल पोटेंशियल एनर्जी को नहीं दिखाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज दोनों को दिखाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क जो है वो इस हिसाब से करेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो एक क्वेश्चन है कि इस पे कितना फोर्स लगाएं, इधर की तरफ फोर्स इधर लगेगा पक्का, एफ एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा, सही बात है। तो कितना फोर्स लगाएं कि ये यहाँ से यहाँ बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए हुए आ जाए? तो वो जितना इधर फोर्स लग रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मैग्नीट्यूड में, बट ये दोनों अपोजिट हैं। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर का फोर्स लगाएंगे इधर थोड़ा सा ज़्यादा, जिसको बराबर मान सकते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, सही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में क्या संबंध हुआ, ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो इस प्रोसेस में करना क्या है, ए से क्यू नोट को उठाना है, बिना इसके काइनेटिक एनर्जी चेंज हुए बी पे लेके आना है। तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नोट। ये है इसकी एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसको अगर इसके इस डायग्राम के अनुसार लिखें तो वी बी माइनस वी ए, मतलब चेंज इन पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट अपॉन क्यू नोट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। इस पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। दोबारा देखते हैं क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इंपॉर्टेंट बात है, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी।
तो अभी तक हमने क्या देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक चार्ज लिया, उसके अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक पॉइंट पे क्या रखा, टेस्ट चार्ज रखा, उस टेस्ट चार्ज को बहुत धीमे धीमे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बहुत धीमे धीमे उठा के दूसरे चार्ज पे लेके गए, और धीमे धीमे ले जाने में मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इस प्रोसेस में जितना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ उसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये एक पॉइंट चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। इस बार हमें क्या निकालना है, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। और बच्चों एक पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता, मतलब पोटेंशियल एक कंपेरेटिव क्वांटिटी है, मतलब हम किन्हीं दो पॉइंट्स का कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में कि उन दोनों के बीच का पोटेंशियल इतना है या उनका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, बट किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालें, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी हमने टॉपिक देखा था उसका कॉन्सेप्ट काम में लेना होगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट अपॉन क्यू नॉट, ये था। तो इस बार हमें क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज के अंदर, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो लेट अस कंसीडर कि पिछली बार क्या था कि बी यहाँ था और ए यहाँ था, और ए से क्यू नोट को उठा के बी पे लेके आए थे, ठीक है। इस बार ए यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि हमें केवल बी का पोटेंशियल चाहिए, केवल एक पॉइंट बी का पोटेंशियल चाहिए। तो बी का पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या, हम इस एक्सप्रेशन में क्या बदलाव करें कि हमें केवल बी का पोटेंशियल मिल जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ए के पोटेंशियल को जीरो कर दें? और ए के पोटेंशियल को जीरो कहाँ किया जा सकता है, इनफाइनाइट पे, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर मैं ए पॉइंट लूँ कहीं भी, यहाँ ले लिया मान लो, और यहाँ से इस टेस्ट चार्ज को उठाना है और यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। ये कहाँ है, एट इनफाइनाइट। इस पॉइंट चार्ज के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पे हमने देखा था कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो इस एक्सप्रेशन में मैं अगर इस पोटेंशियल को जीरो कर दूं तो क्या बनेगा, पॉइंट एट बी, जो कि हमें चाहिए, एक पॉइंट का पोटेंशियल। देखो बच्चों, इस टॉपिक में भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाला है। फर्क इतना है कि ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, मतलब इनफाइनाइट पे है, इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है। वैसे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या पता चला कि अगर किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करना होगा, उसके दूसरे पॉइंट को, मतलब किसी एक पॉइंट को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मानना पड़ेगा और उस पॉइंट पे क्या रखना होगा, टेस्ट चार्ज रखना होगा, और उस टेस्ट चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। और वो एक्सटर्नल फोर्स किस हिसाब से लगाना है, इस हिसाब से लगाना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए बिना उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वहाँ लेके आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पॉइंट ए से इस चार्ज को उठाना है और पॉइंट बी पे लाना है। किस हिसाब से लाना है, पहली बात तो ये एक्सटर्नल फोर्स लेके आएगा, एक्सटर्नल फोर्स लेके आएगा, सही बात है। और किस हिसाब से लेके आना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, मतलब बहुत धीमे धीमे लेके आना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें चेंज करें, अगर ए को मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊं तो क्या बनेगी, ये वी बी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। देखो इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, मतलब वो एक पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और वी नो दैट v एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू
एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा द वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट अपॉन क्यू नॉट। तो डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो ये एक्सटर्नल फोर्स केवल उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को नहीं दर्शाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज और काइनेटिक एनर्जी में चेंज को दर्शाएगा। इसलिए इस पूरी प्रोसेस में बार बार समझा रहा हूँ कि इस पूरी प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, वो टेस्ट चार्ज बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे। तो क्या बनी, दोबारा देखो कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालें तो वो कैसे निकालेंगे। एक पॉइंट पे पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट काम में लेते हुए एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या किया, किसी पॉइंट चार्ज के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकाला। तो किसी एक पॉइंट पे क्या माना था, टेस्ट चार्ज को रखा था, उस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाते हुए, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए और विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए बिना उस पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे लेके गए थे। और हमें जितना काम करना पड़ा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, जितना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क करना पड़ा, उसी को बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब इसमें क्या किया है कि वो जो दो पॉइंट थे उनमें से एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले गए, मतलब टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाना है और जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, उस पॉइंट पे उस टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आना है विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एसआई यूनिट, डायमेंशन और ये कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। ठीक है, V जो है मतलब पोटेंशियल जो है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उसके और टेस्ट चार्ज के रेशियो के बराबर है। ये एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इन दोनों का रेशियो भी एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी, मतलब पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, देखो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या हुई, जूल पर कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए स्केलर क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वर्क की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलाम। तो चार्ज पर कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। अब इसकी देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन देखो बच्चों, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 T-2, ये होती है वर्क। और इसकी क्या होती है, चार्ज की AT, यानी कि एम्पियर और टाइम। तो अगर इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, M1 L2 T-3 और A-1। क्या बनी, वर्क की होती है M1 L2 T-2 और चार्ज की होती है AT। अगर इन दोनों को एक जगह करेंगे तो M1 L2 T-3 और A-1। ठीक है, तो अगले टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे
हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए एक पॉइंट तो वो है जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, दूसरा पॉइंट कहाँ कंसीडर करेंगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, जो कि होगा पॉइंट एट इनफाइनाइट फॉर दिस पॉइंट चार्ज। तो इनफाइनाइट से क्या करना है, उस इनफाइनाइट पे जो पॉइंट है वहाँ से टेस्ट चार्ज को उठाना है और उस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लेके आना है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज एट पॉइंट ओ। एक ओ पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो प्रोसीजर क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक पॉइंट मानना है। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट है ए। ये पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट चार्ज के लिए ये पॉइंट ए पॉइंट एट इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या रखना है, टेस्ट चार्ज रखना है। मतलब इनफाइनाइट पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठाना है और यहाँ लेके आना है इस पॉइंट पे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आर, स्मॉल आर वो डिस्टेंस है जो पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस है, और एक्स, स्मॉल एक्स कौन सी डिस्टेंस है, जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वहाँ से और पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करना होगा कि यहाँ से इस टेस्ट चार्ज को उठाना है और ग्रेजुअली, मतलब बहुत धीमे धीमे यहाँ लेके आना है। तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर क्या कोई फोर्स लगेगा, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ये इसे दूर जाते हुए क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इस रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स, और वो फोर्स इस चार्ज को यहाँ लेके आएगा, और जो वर्क करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियलिटी एट द पॉइंट पी। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, दोनों चार्जेज क्यू, एक तो चार्ज है क्यू जो पॉइंट चार्ज है, एक है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। तो कितना बना फोर्स, एफ सी इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्या करना है कि वर्क डन टू डिस्प्लेस दिस टेस्ट चार्ज बाई dx डिस्टेंस, मतलब इस टेस्ट चार्ज को dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, dw। तो वो वर्क कितना होगा, वर्क डन टू डिस्प्लेस टेस्ट चार्ज बाई dx डिस्टेंस, यानी कि इस टेस्ट चार्ज को dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, dw इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx। सही बात है, वर्क कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पॉइंट ए पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेस हमें इधर करना है, किधर करना है, अपोजिट करना है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो क्या बनेगा ये, dw इज इक्वल टू एफ ई dx cos 180 डिग्री, और हमें पता है कि cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। तो ये क्या बनेगा, dw इज इक्वल टू माइनस का एफ ई dx। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हमें क्या करना है कि ये तो है थोड़ा सा वर्क, इसको dx डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क डन। अब हमें यहाँ से उठाना है और यहाँ लेके आना है, मतलब इनफाइनाइट से पॉइंट r तक लेके आने में वर्क डन। तो टोटल वर्क डन ये निकालना हमें, टोटल वर्क डन। अब देखो बच्चों, हम ये क्यों निकाल रहे हैं वर्क डन, क्योंकि हमें पोटेंशियल एट पॉइंट P चाहिए। और पोटेंशियल एट पॉइंट P कहाँ निकलेगा, W एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। तो ये
डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू इनफाइनाइट से एट पॉइंट R, इनफाइनाइट से R दूरी तक लाने में थोड़ा सा वर्क डन, ठीक है। तो W इज इक्वल टू मान रखेंगे dW का, तो माइनस का चिन्ह इनफाइनाइट से R, तो dW का मान कितना होगा FE इंटू dx। W इज इक्वल टू FE का मान कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे तो इनफाइनाइट से R K Q नोट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। K क्या है, कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q भी कांस्टेंट है, Q नोट भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे। W इज इक्वल टू, और x वेरिएबल है तो माइनस का चिन्ह K Q नोट इनफाइनाइट से R 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स, तो क्या लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस का K Q नोट इनफाइनाइट से R, नहीं क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, -1 अपॉन एक्स और लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट स्मॉल r, ठीक है। ये दोनों मान इसके अंदर रखेंगे, ये दोनों मान इसके अंदर रखेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह K Q नोट, x की जगह क्या रखेंगे R, अपर लिमिट 1 अपॉन R, माइनस का चिन्ह है पहले से 1 अपॉन R, माइनस और -1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। ये बनेगा, ये वाली टर्म 0 हो रही है, माइनस तो देखो इसमें है पहले से, और माइनस ये लोअर लिमिट होती है, तो माइनस पहले से है और माइनस दोबारा लगाना होगा, क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट लगाने के लिए। तो ये वाली टर्म 0 हो रही है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, W इज इक्वल टू, इसको बाहर लेके आएंगे तो K Q नोट अपॉन R। ये वो वर्क डन है, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 3, ये वो वर्क डन है जो इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेके आया है, और हमें निकालना क्या है, पॉइंट P पे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या होगा, V एट P, पॉइंट P पे पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट, तो क्या बनेगा K Q अपॉन R, क्या बन रहा है K Q अपॉन R, मतलब पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो उसकी उस डिस्टेंस, उन दोनों मतलब कि पॉइंट चार्ज और जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो क्या बनेगा ग्राफ, यहाँ देखो ग्राफ ये बनेगा, पॉइंट P मतलब पोटेंशियल और डिस्टेंस R के बीच में ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा, ठीक है। तो मतलब अगर ये पॉइंट P पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या बताता है कि जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, तो मतलब पॉइंट O पे पोटेंशियल, इस पॉइंट चार्ज के लिए पॉइंट O पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये बात सही भी है कि पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना है, इतना है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर 0 है, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं पोटेंशियल कम होता जा रहा है और एक जगह जाके वो 0 हो रहा है, मतलब कि पॉइंट P पे पोटेंशियल जितना है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल उससे कम है, मतलब दूरी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल कम होता जाएगा। समझ की बात ये, ठीक। तो हमें P पे पोटेंशियल का मान कितना मिला, V इज इक्वल टू K Q अपॉन R, ठीक है। अब एक चीज़ और देखनी है कि अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा, क्या हो, अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा। सेम प्रोसेस करनी होगी हमें, एक डायग्राम बनाता हूँ। ये सोर्स चार्ज है नेगेटिव, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस बार देखो पॉइंट A जो इस इनफाइनाइट पे पॉइंट है वो A है, और इसकी डिस्टेंस अगर R है और ये X है,
तो इस बार देखो इस पे फोर्स जो है, यहाँ अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स जो है वो इधर लगेगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। मतलब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। और हमें क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट पी पे इस चार्ज क्यू नोट को लेके आना है। लेकिन यहाँ देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज इस क्यू नोट को, मतलब टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है अपने आप। अट्रैक्ट कर रहा है मतलब हमें तो कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा, हमें तो वर्क करना ही नहीं पड़ा, ये अपने आप पॉइंट पी पे आ जाएगा। मतलब पॉइंट पी पे इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने ध्यान में किया था कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर जैसे जैसे दूरी कम होगी इन दोनों चार्जेस की, क्यू नोट की वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यू नोट की वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब वो असिलेट कर रहा है, और असिलेट कर रहा है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज दोनों को दिखा रहा था। इसलिए हमें ऐसा इस हिसाब से फोर्स लगाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो इस बार हमें फोर्स इधर लगाना होगा, F एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इधर लगाना होगा, F एक्सटर्नल। और कितना लगाना है, ये जो फोर्स लगा रहा है माइनस क्यू चार्ज, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है उससे थोड़ा सा कम लगा रहा है। पिछली बार ज़्यादा लगा रहे थे, इस बार थोड़ा सा कम लगाना है, क्योंकि ये अपने आप खींच रहा है, हमें तो केवल इसको एसिलेट होने से रोकना है। क्या कर रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज इस क्यू नोट को, टेस्ट चार्ज को खींच रहा है अपनी तरफ, बट हमें क्या करना है, ये जो खींच रहा है एसिलेटरी मोशन से खींच रहा है, इसके एसिलेटरी मोशन को खत्म करके ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आना चाहिए, ऐसा काम करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो मतलब पिछली बार एक्सटर्नल फोर्स जो लगा था वो किधर लगा था, इधर लगा था, इस पॉइंट ए से क्यू नोट पे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा था, F एक्सटर्नल इधर लगा था। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगा था, बट इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर है, F एक्सटर्नल इधर है। मतलब दोनों चीज़ें अपोजिट हो रही हैं, मतलब पिछली बार से अगर इस बार मैं पोटेंशियल निकालूं तो क्या निकलेगा, माइनस के क्यू अपन आर आएगा कि नहीं आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई चार्जेस की, तो पोटेंशियल में माइनस का साइन आ गया। तो इसको हम इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए निकालना है तो उसके लिए प्लस आएगा, और नेगेटिव के लिए निकालना है तो उसके लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये इस चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज को मैं मीडियम में रख दूं तो क्या होगा, इफ वी पुट पॉइंट चार्ज इन ए मीडियम, अगर मीडियम में रख दूं तो क्या होगा, तो लगने वाला जो पोटेंशियल जो है वो होगा K Q अपॉन R, जहाँ K का मान कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q अपॉन R, जहाँ एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और वी नो दैट एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये होती है। तो इसकी जगह इसका मान रखेंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 एप्सिलॉन r इंटू क्यू अपॉन r। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ मिलके क्या बना रही है, ये चीज़ बना रही है, यहाँ k का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर। तो ये क्या बना रहा है v, ये मीडियम लिख देते हैं, v इन मीडियम इज इक्वल टू v, ये v क्या है, पोटेंशियल इन फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन r। तो मतलब मीडियम में पोटेंशियल फ्री स्पेस की तुलना में कम प्राप्त होता है। कितना कम प्राप्त होता है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी गुणा कम प्राप्त होता है। ठीक है।